अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वनुकोंडा हलके के सावलियापुरम मंडल के तेलुगुदेशम पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 25 खानदानों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें वनुकोंडा के खानसास बुला ब्रह्मा नायडू ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नाम लेकर पार्टी में शामिल होने वाले तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आला की तरफ से इन 5 सालों में फराहम की गई फलाह व बहबूद की वजह से यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में हिजरत बढ़ रही। శావల్యాపురంలో మండలం అంతా ఒకటైతే శావల్యాపురం గ్రామం మరొకటి. ఆ గ్రామంలో పెద్దలు ఉన్నారు. మేము ఈ పెద్దరికాన్ని మేము ఇప్పుడు అగౌరవపరచాల. ఈరోజు ఈ పెద్దరికాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని చిన్నవారిని సన్నవాళ్ళని బడుగు బలహీన వర్గాల వారిని ఎదిరించడం అనేది అది మీకు సభ్యత కాదు. మీ సభ్యతని మీ సంస్కారాన్ని అది అలాగే అట్టిపెట్టుకునేదానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. కానీ ఆ సభ్యత మీకు ఇచ్చినటువంటి పేదవాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గౌరవాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోండి. అదే పేదవాడు కూడా వెనక్కి తిరిగితే మీరు ఏమవుతారో అర్థం చేసుకోండి. మీరు పదే పదే మీ తాట తీస్తాం తోలు తీస్తాం అనే మాటలు మాట్లాడితే అది మీకు జరగకుండా చూసుకోండి. అది తిరిగి మీకే తోలు తీస్తారు మీకే తాట తీస్తారు అన్నదే వాళ్ళ అంటంలో పెద్ద అదేమన్నా పెద్ద ఇది కాదు. కాకపోతే మీకు గౌరవం ఇచ్చారు, మీ పెద్దరికానికి గౌరవం ఇచ్చారు, అది నిలబెట్టుకోవాల్సిందిగా మీ ఆ బాధ్యత మీకే వదిలేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా ఎవడు మోసేతి కింద నీళ్లు ఎవరు తాగట్లా, మీరేమన్నా పెంచి పోషించట్లా. మీకెందుకు భయపడాలి? ఇవాళ ప్రభుత్వం మాదైనా మీరు భయపెడుతున్నారు. ఇక రేపు మీ ప్రభుత్వం నిజంగానే ఎక్కడన్నా పొరపాటు జరిగి వస్తే మీరు ప్రజలను బతకనివ్వరా? మీరు మీ మాటలు చూస్తుంటే మీరు ఏదో అసలు ఓట్లు లేకుండా గెలిచేటట్టుగా కనపడుతున్నారు. అయ్యా మీ అందరికి నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, మార్చుకోండి, మారండి, మారకపోతే चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आप सब उन दुखों और परेशानियों के साथ सड़क पर आए हैं जो आपने 5 साल तक झेले हैं। बाप बच्चों को कंधों पर उठाए आए हैं और बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि एक बार लीडर पर से एतमाद खत्म हो जाए तो उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। लड़कियों ने मुकाबला किया और लड़कों से कुछ भी खोए बगैर दौड़ी। आपको देखकर साइको पार्टी को तो जमा पूंजी भी नहीं मिलती। आपको मई डे मुबारक हो। जगन रेड्डी और वो शख्स हैं जिसने अमरावती को तबाह किया और लोगों की उम्मीदों को तबाह किया। हमारा मकसद तकसीम वोटों की वजह से एपी को खोना नहीं। जब चंद्रबाबू को गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया तो पवन्ना राजमुंड्री आए और हमसे मिलकर लड़ने को कहा। हमारा मकसद तरक्की को आगे बढ़ाना है। टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कहा है कि हम साइको सीएम को निकाल देंगे और हमने वाईसीपी के क़याम के लिए इत्तेहाद बनाया। नौजवान लीडर ने नेल्लूर के वीआरसी ग्राउंड में मुनाकिदा युवा गलम सभा में शिरकत की। रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने ये हुक्म केसीआर को सौंपा है जो अपनी मुहिम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयद करदा 48 घंटे की पाबंदी के सिलसिले में बस के सफर पर थे। केसीआर ने उनका इस्तकबाल किया। राज्यसभा के रुकन वावेरा राजू रविचंद्र ने कहा है कि तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से खम्मम, कोत्तागुड़म और
महबूब आबाद अजला में किए गए बस ट्रिप और रोड शो कामयाब रहे। जिंदगी ने केसीआर का बेमिसाल इस्तकबाल किया और जेपी स्क्वायर पर मुनक़दा रोड शो में उनकी तकरीर को गौर से सुना। रात भर वहां कयाम करने के बाद 30 की शाम को कोत्तागुड़म पहुंचे केसीआर ने 1 मई को कोत्तागुड़म से निकलकर टेकुलापल्ली, आलंदो और बयाराम से होते हुए जिले के मरकज तक पहुंचे। इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर उनकी तकरीर ने लोगों को मुतासिर किया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के बीआरएस उम्मीदवार तेगाला पद्मा राव गौड़ ने हैदराबाद के आर्च पुष्प कार्डिनल पोला एंटोनी के साथ तेलंगाना फूड्स के साबिक चेयरमैन और सिकंदराबाद असेंबली इंचार्ज में राजीव सागर के साथ मुलाकात की। सिकंदराबाद के पुष्प हाउस पहुंचने वाले पद्मा राव ने पुष्प का एहतराम किया और पार्लियामेंट के इंतखाबात में उनकी हिमायत की ख्वाहिश की। जोगिनापल्ली संतोष कुमार साबिक मेंबर राज्यसभा, जिन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज के जरिए पौधों की अफजाइश और माहौल दोस्त प्रोग्राम शुरू किए थे, उन्होंने एक और हैरत अंगेज प्रोग्राम शुरू किया है। वर्कशा वेद आरानिया प्रोग्राम का आगाज कालसी आसा में आसाम के एक मुमताज फितरत से मोहब्बत करने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता ब्रहवा जादव पियोंग के साथ किया। मेंबरान राज्यसभा वावेरा राजू रविचंद्र बीआरएस खम्मम लोकसभा हल्के के उम्मीदवार नामा नागेश्वरराव ने पार्टी के जिले सदर और एमएलसी ताता माधु के साथ 2 टाउन पोलिंग बूथ कमेटी के अराकीन से मुलाकात की। खम्मम तेलंगाना भवन में मुनाकदा होने वाली इस मीटिंग में पार्टी सिटी ब्रांच के सदर पगदाला नागराजू, लीड्रान सैलम शेट्टी, वीरभद्रम, पूनम वेंकटेश्वरलू, डोरेपल्ली, श्वेता, श्री विद्या और दीगर ने शिरकत की। नामू डॉक्टरों ने कहा है कि अगर मुश्तरका उम्मीदवार नेमाका अजय कृष्णा भारी अक्सरियत से जीत जाते हैं तो पवन कल्याण पालाकुंडा को अपनाएंगे। डॉक्टर दिनिति श्रीधर ने पालाकुंडा जनसेना के दफ्तर में अपने इत्तेहादी उम्मीदवार नेमाका अजय कृष्णा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि जनसेना पार्टी के लीडर कोनेडाला पवन कल्याण पालाकुंडा का दौरा कर रहे हैं। पार्वती इत्तेहाद के उम्मीदवार गोंडू शंकर की बहन ने बताया कि कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम की जा रही है। गोंडू शंकर की बहन पार्वती ने चेपुरम पंचायत के तहत एसबीआई कॉलोनी, मेन स्ट्रीट, भार्गव नगर और विजयनगर कॉलोनी में अल्लू नरसैया के जरिए मुनक़दा प्रजागलम बाबू सुपर 6 मुहिम में हिस्सा लिया और सीरियंस ने वेंतरागा कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर सफर किया है। उन्होंने घर घर जाकर मुकामी लोगों के मसाइल व मुश्किलात से आगाही हासिल की और सुपर 6 स्कीमों के बारे में वजाहत की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मगरबी हल्के के मुबस्सिरीन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पेदारामनी कुमारी ने विशाखापट्टनम में MP उम्मीदवार डॉक्टर बोत्सा झांसी लक्ष्मी और मगरबी हल्के के MLA उम्मीदवार अदारी आनंद कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम के साबिक GVMC को ऑप्शन मेंबरान भास्कर राव ने YCP विशाखा मगरबी हल्के के MLA उम्मीदवार अदारी आनंद कुमार के बीवी अडारी मल्लाती और पेदारामनी कुमारी की क़ियादत में इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम किया। धर्मना राम मनोहर नायडू एक नौजवान लीडर जिन्होंने श्रीकाकुलम, गाड़ा मंडल, अम्पोलो पंचायत, चलापेटा गांव और रामकृष्णपुरम गांव में रोजगार की गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार गारंटी के कारकुनों से कहा कि एक बार आप सब नोट कर लें कि इसके मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो मंशूर दिया था उसमें 99% फलाही स्कीमों को नाफिज किया गया है और आज हर गरीब आदमी की आंखें खुशी से भर गई हैं। शुमाली हल्के के पार्टी के केडर और कायदीन ने मीटिंग में हिस्सा लिया है। YSRCP मगरबी हल्के के मुबस्सिरीन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन के नायब सदर पेदारामनी कुमारी ने बोत्सा स्क्वायर फंक्शन हॉल विशाखापट्टनम बिरला जंक्शन में MLA के उम्मीदवार KV राजू के साथ शिरकत की। शुमाली हल्के में पार्टी केडर और कायदीन के साथ एक गहरा तालमेल हुआ है। विशाखापट्टनम में MP उम्मीदवार डॉक्टर बोत्सा झांसी लक्ष्मी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इत्तेहाद के MLA उम्मीदवार गोंडू शंकर ने महालक्ष्मी नगर कॉलोनी की तरक्की की जिम्मेदारी लेने का वादा किया है। गोंडू शंकर ने इंचार्ज श्रीपुरम भास्कर राव और तेलुगुदेशम पार्टी सिटी सदर मदरापो वेंकटेश की निगरानी में शहर के हदूद के तहत 24वें डिवीजन महालक्ष्मी नगर कॉलोनी में मुनक़दा प्रजागलम बाबू सुपर 6 मुहिम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाबू ने कॉलोनी की तमाम गलियों का दौरा किया और घर घर जाकर मुकामी लोगों को सुपर 6 स्कीमों की वजाहत की।
शबीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर निजामाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद शहरी हलके के प्रगति नगर मनूरू कापू कल्याणा मंडपम में मुनक़दा कांग्रेस पार्टी के भरोसा सम्मेलन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। शबीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बीडी कारकुनों के साथ खड़ी रहेगी। नलगुंडा, खम्मम और वरंगल अजला की मुश्तरका यूथ कांग्रेस का एक इजलास गांधी भवन में यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी की क़यादत में मुनक़द हुआ। शिवसेना रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में मुश्तरका नलगुंडा, खम्मम और वरंगल अजला की यूथ कांग्रेस के काम का जायजा लिया। साबिक वजीर इंदिराकरण रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में एआईसीसी इंचार्ज दीपदास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर वेनला अशोक, खाना बदोश जातों के सरकर्दा कायदीन ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। डीसीसी सदर रोहन रेड्डी, कायदीन संगीत शेट्टी, जगदीश और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। शहरी फराहमी और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने खबरदार किया है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनते हैं तो हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इन बातों का इजहार जिले सूर्यापेट के मोटे, नादी, गुड़म, मोनागला और कोडार में नलगुंडा लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार के रघुवीरा रेड्डी के हक में सिलसिलावार मीटिंगों से खिताब करते हुए किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से फराहम करदा बहुत से फलाही मुराद की वजह से हिंदुस्तान और तेलंगाना रियासत दोनों में दलित और खास तौर पर मादिगा इस बेहतर पोजीशन में है। अम्बेडकर के अज़ाइम को कांग्रेस पार्टी ने पूरा आईनी फल दिया है, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि हालिया दिनों में मादिगा के कुछ नाम नेहाद नुमाइंदों ने नादिम बीजेपी की हिमायत की है, ख्वाह वो मंदा कृष्णा मादिगा हो, मेट्टुकोपल्ली नरसिम्हा हो या फिर कोई और। ఈరోజు దళితులు మరి ముఖ్యంగా మాదిగలు భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ సగర్వంగా రాజ్యాంగ ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ ఈ స్థాయిలో ఉండగలుగుతున్నారంటే దానికి కారణం దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ అధికారంలో ఉండి అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం వల్ల రాజ్యాంగ ఫలాలు అందించడం వల్ల ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం। కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఇద్దరు ముగ్గురు మాదిగల ప్రతినిధులుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు, దళిత నాయకులుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు దళితులను మాదిగలను అంటరాని వాళ్ళుగా చూసి అణగదొక్కినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకో లేదా ఇంకో పార్టీకో మద్దతు తెలిపే విధంగా మాట్లాడుతూ మాదిగల ఆత్మగౌరవాన్ని వాళ్ళతో తాకట్టు పెడుతున్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది। అది దురదృష్టకరం, దౌర్భాగ్యం, అంతకంటే దారుణం లేదు। మన ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకోవడము అంతకంటే నిదర్శనం లేదు। అటువంటి పరిస్థితులలో రిజర్వేషన్లనే ఎత్తేస్తామన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తామన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, పూర్తిగా దళితులకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। ఆ రకంగా రిజర్వేషన్స్ ఎత్తేస్తామన్నటువంటి పార్టీ ఏ రకంగా ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో కేటగిరైజేషన్ చేస్తుందన్నటువంటిది ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంది వీళ్ళు చెప్తే। అది మందకృష్ణ మాదిగ కావచ్చు, లేదంటే మోత్కుపల్లి నరసింహులు కావచ్చు, ఇంకెవరైనా సోకాళ్ళు కావచ్చు, కానీ ఇంతకంటే దుర్మార్గం లేదు। ఇటువంటి పరిస్థితి మా జాతికి దాపు। कुकटपल्ली में इंतखाबी मुहिम में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में 4 करोड़ लोगों ने केसीआर को खलीज बंगाल में इकट्ठा किया और इंदिरा राज्य लाया। केसीआर ने साजिश की और मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए और 2018 में कोडंगल में मुझे शिकस्त दी। कोडंगल में शिकस्त के बावजूद जब मल्काजगिरी एमपी के तौर पर खड़े हुए तो कुकटपल्ली के बच्चे मेरे साथ खड़े हुए और जीत आए। जेट ईंधन या एटीएफ की कीमत में मामूली 0.7% इजाफा किया गया है, जबकि होटलों और रेस्टोरेंट जैसे इदारों के जरिए इस्तेमाल होने वाली तिजारती एलपीजी की कीमतों में बैनुल अक़वामी कीमतों के मुताबिक 19 रुपए फी सिलेंडर की कमी की गई है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमत कौमी दारुल हुकूमत में 749.25 रुपए फी किलो लीटर या 0.7% बढ़कर 101.642.88 रुपए फी किलो लीटर हो गई है। सरकारी ईंधन के खोरदा फर्जों की कीमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इजाफा 1 अप्रैल को होने वाली मामूली 0.5% कटौती को उलट देता है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म, कानून साज उनके एमएलए कोनानेनी सांबा शिवराव और रियासती महकमे ज़राअत जिन्होंने
सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी सेक्शन के रुकन बागा हेमंत राव की सदारत में सीपीआई के अहम कारकुनों की मीटिंग में हिस्सा लिया। सीपीआई की हिमायत याफ्ता खम्मम पार्लियामेंट की कामयाबी की ख्वाहिश की। मलकाजगिरी पार्लियामेंट इलेक्शन के तनासर में 128वें चिंतल डिवीजन के तहत एलएलबी नगर में बीआरएस पार्टी के मलकाजगिरी एमपी उम्मीदवार रागिदी लक्ष्मण रेड्डी की जीत के लिए कॉर्पोरेटर राशिदा मोहम्मद रफी ने मुकामी कायदीन के साथ मिलकर घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की अपील की है। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के सदूर सेक्रेटरी, सीनियर कायदीन, यूथ विंग के कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट तवील अरसे से कायम कन्वेंशन को जारी रखते हुए पार्लियामेंट के आम इंतखाबात से कबल बड़ी सियासी जमातों के कायदीन के साथ मीट दी प्रेस प्रोग्राम का इनेकाद कर रही। मीट दी प्रेस 3 मई 2024 को देवसाधारा का भवन बशीरबाग हैदराबाद में मधु यशकी गौड़ चेयरमैन कैंपेन कमेटी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मुनाकिद होगी। इसके बाद आने वाले दिनों में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर जमातों के साथ भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। ये प्रोग्राम 1 घंटे का होगा, जिसका पहला निस्फ मेहमान के सियासी ख्यालात और पार्टी पोजीशन को वाज़े करने के लिए मुख्तस किया गया है और दूसरा निस्फ हिस्सा मीडिया वालों के सवालात के लिए मुख्तस किया गया। वाईएस शर्मिला रेड्डी कड़पा एमपी उम्मीदवार ने कहा है कि क्या जब जुल्म होता है दिल नहीं जलता, इंसाफ ना हुआ तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? क्या हमें बैठकर देखना चाहिए कि कातिलों को दोबारा सजा मिल रही है या नहीं? उन्होंने कहा कि विवेका की रूह इंसाफ के लिए पुकार रही। वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कहा है कि मरकज में सिर्फ कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। మోడీ కొంగు పట్టుకొని వేలాడుతున్నారు। మన రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ నడుస్తుంది। అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? మోడీ మనకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వలేదు, కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వలేదు, రాజధాని ఇవ్వలేదు। అయినా కూడా అదే మోడీకి గులాంగిరి చేస్తున్నారు। ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఒక పక్క చంద్రబాబు గారు। అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు బీజేపీ పార్టీని ఎంతగా వ్యతిరేకించారో మీకు తెలియదా అన్నా? ఎంతగా వ్యతిరేకించారు? ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ ఒక మత एबीसीसी चीफ और कड़पा एमपी उम्मीदवार वाईएस शर्मिला रेड्डी की जमाला मादगू हलके में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का आगाज पेदमोडम मंडल के सदापल्ली गांव से हुआ। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि विवेकानंद वाईएसआर के लिए एक ऐसे थे जैसे कि लक्ष्मण राम के लिए थे। विवेकानंद के मौत को 5 साल हो चुके हैं। 40 కోట్ల కోసం డీలు మాట్లాడుకున్నారు, అందులో అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు, అడ్వాన్స్ కూడా ముట్ట చెప్పారు అని అవినాష్ రెడ్డి గారి తిక్కు అన్ని వేలులు చూపిస్తున్నాయి। ఇన్ని సాక్ష్యాలు, ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నా కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా వివేకానంద రెడ్డి గారు చంపించిన వారికి ఈ రోజు వరకు కూడా శిక్ష పడలేదు। చంపిన వారికైనా చంపించిన వారికైనా ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం? ఎందుకంటే చనిపోయింది, చంపబడింది సాక్షాత్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి తమ్ముడు అయినప్పటికీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకే ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి తన అధికారాన్ని అడ్డు వేసి హత్య చేయించిన అవినాష్ రెడ్డి గారిని కాపాడుతున్నాడు కాబట్టే ఈ రోజు వరకు కూడా కేసు ముందుకు వెళ్ళలేదు, శిక్ష పడలేదు। ఇది న్యాయమో? जगतियाल जिले कोरटला में कांग्रेस का जलसे-आम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शिरकत। उन्होंने अवाम से मुखातिब होकर कहा, लोगों को गधे के अंडे वाली निशानी दिखाई और नारे लगाए। ये इलेक्शन कोई उम्मीद अफजा इलेक्शन नहीं है। 18वें पार्लियामेंट का इलेक्शन एक खास हालात में हुआ था और इस खास सूरत हाल में बीजेपी के 400 के पार के नारे के साथ आई थी। राहुल गांधी ने पदयात्रा में भी वादा किया था कि उनके आते ही जात की गिनती की जाएगी। इख्तिदार में आने पर उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में जात पात की गिनती का अमल शुरू किया गया है। निजामाबाद के पार्लियामेंट के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पास काफी तजुर्बा है और वो गुज़िश्ता 40 सालों से अवामी खिदमत में है और वो यहाँ के लोगों के मसाइल को इस तरह जानते हैं जैसे कि आपके रुकन असेंबली अरविंद ने एक बॉन्ड पेपर लिखा कि वो 1 लाएंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में पीले रंग के वोट ने काम नहीं किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पार्लिमानी हल्के को तरक्की दी है। उन्होंने लोगों से एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी को जिताने के लिए कहा है। ఒక్కసారి అందరూ చూడండి, 10 ఏళ్లలో మోడీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చిండే అంటే మీరు గాడిద గుడ్డ అనాలి।
10 ఏళ్లలో మోడీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చిండు? మెట్రో రైలు అడిగితే ఏమిచ్చిండు? మూసీ నిధులు అడిగితే ఏమిచ్చిండు? పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం అడిగితే ఏమిచ్చిండు? కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? सिकंदराबाद पार्लियामेंट, मलकाजगिरी पार्लियामेंट और चविल्ला पार्लियामेंट के उलमा इकराम मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़ियादत में 200 से ज्यादा उलमा इकराम, आइमा इकराम और दानिश्वर हजरात ने जुबली हिल्स में एक प्रोग्राम किया, जिसको अब्दुल्ला सोहेल की जानिब से मुनक्किद किया गया था। मुलाकात करते हुए तायीद का ऐलान किया है, क्योंकि ये तीनों इलाकों में बीआरएस पार्टी का असल मुकाबला बीजेपी से है और यहाँ कांग्रेस बराए नाम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। वो सिर्फ बीजेपी की मदद करना चाहती है और बीआरएस पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है और वो हमेशा भाईचारगी पर यकीन रखते हैं। और केसीआर दौरे हुकूमत में भी बहुत अच्छा रहा, जहां इमाम व मौज़िन हजरात को एजाजिया दिया गया, जहां पिछली हुकूमतों ने कभी नहीं किया। जामे निजामिया में लगभग 15 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम, मक्का और ऐसी कई तरह की तामीर नौ किए गए हैं, जिसमें अनीसुल गुरबा की तामीर और दीगर कई काबिल जिक्र काम रहे हैं। देने के लिए तो बाहर निकलना पड़ा, लड़ना पड़ा, जद्दोजहद करना पड़ा। फिर 8 साल 2006 से लेके 14 तक लड़ना पड़ा। 2009 में तो केसीआर साहब मौत के मुंह तक जाके आए। आप जानते हैं भूख हड़ताल का। ट्रेनी आईएएस की एक टीम ने जालमंडली का दौरा किया। रियासत तेलंगाना को अलॉट करदा 2022 बैच के 6 ट्रेनी आईएएस की टीम ने जालमंडली का दौरा किया। वो एक रोजा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खैरताबाद में हेड ऑफिस आए और वाटर बोर्ड की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। एमडी सुदर्शन रेड्डी ने उन्हें बोर्ड की कारकर्दगी, शहर को पानी की फराहमी, एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट और मुस्तकबिल के मंसूबों और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। जनसेना, टीडीपी, बीजेपी इत्तेहाद ने शहर के लोगों से डग्गूपति वेंकटेश्वर प्रसाद को अनंतपुर शहरी हलके के एमएलए उम्मीदवार के तौर पर और अंबिका लक्ष्मी नारायणा को अनंतपुर के एमपी उम्मीदवार के तौर पर भारी अक्सरियत से इंतखाबी मुहिम में जिताने की अपील की है। इस प्रोग्राम में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के बड़े लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। शदीद गर्मी की लहर मई के पहले हफ्ते तक बरकरार रहेगी। बुध के रोज तेलंगाना के 146 इलाकों में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। माहिरीन मौसमियात ने पेश कयासी की है कि अगले 5 दिन तक तेलंगाना में बहुत गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। हैदराबाद में बुध को सीजन का सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कई कायदीन बीजेपी कांग्रेस पार्टियों से बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे। मैकलूर मंडल के अमराद तांडा गांव से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन और जिले पार्टी के सदर साबिक एमएलए अश्विन रेड्डी जीवन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इन सभी को पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस पार्टी में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, एमएलसी निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, एमएलसी महेश कुमार गौड़, साबिक एमएलसी राजेश्वर ने निजामाबाद मनोर कापू संगम में मादिका रिजर्वेशन और पराठा समिति के ज़रिए एहतमाम कांग्रेस पार्टी के ज़रिए एहतमाम भरोसा सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने मुतल्लिका अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो चौकसी के साथ पोस्टल बैलेट पोलिंग ड्यूटी अंजाम दें। इस माह की 3 तारीख से शुरू होने वाली पोस्टल बैलेट पोलिंग के पस मंजर में तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया है और पेशगी इंतजामात, पोस्टल बैलेट के अमल, एहतियाती तदाबीर वगैरह से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया गया। जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौर ने कहा है कि वैक्सीनेशन का मकसद आज़मीन हज को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाना, उनकी सेहत को यकीनी बनाना और उन्हें किसी भी मुत्तहिद बीमारी से बचाना है। उन्होंने आदिलाबाद जिले हज सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम सेंट्रल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा आज़मीन हज के मेडिकल स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैंप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने आदिलाबाद जिले हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार करते हुए आदिलाबाद जिले हज सोसाइटी के मेंबरान को और जिले के तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खुसूसी दुआ करने की अपील की।
ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులు ప్రత్యేకమైన ముస్లిం సోదరులు వాళ్ళ పవిత్రమైన హజ్ యాత్రకు బయలుదేరిన సందర్భంగా వాళ్ళకు ప్రీ ట్రావెల్ మెడికల్ టెస్ట్ ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి ఏదైతే మెనింగోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ ఓరల్ పోలియో డ్రాప్స్ వేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ అనేది 62 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒళ్ళు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా गोनकोंडा हलके के बोलापल्ली मंडल के रामिडी चरला गांव में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रवनकोंडा के एमएलए बोला ब्रह्म नायडू, जिन्होंने गांव की अहम गलियों में लोगों से खिताब किया, उनके साथ मंडल और गांव की सतह के कायदीन भी मौजूद थे. शबीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर के साथ निजामाबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी और एमएलसी महेश कुमार गौड़, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशव वेन्नू ने निजामाबाद अर्बन में विजय किसान मनूरू कापू संगम मीटिंग में शिरकत की. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.